देखिए, आज हम लोग आनुवांशिकता एवं जैव विकास को पढ़ेंगे। आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में 2023 बोर्ड परीक्षा 2023 के सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक हमारा है मेंडल का योगदान, है ना बच्चों। दूसरा टॉपिक है हमारा आनुवांशिक लक्षणों के वंशागति नियम, यानी जो हमारे हेरिडिटी के जो रूल है उन हेरिडिटी के रूल के अकॉर्डिंग आपके जो आनुवांशिक लक्षणों के अनुसार जो वंशागति के नियम है उनको पढ़ना है। और तीसरा हमको पढ़ना है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण वो भी हमें शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करना है, कोई लॉन्ग में एक्सप्लेन नहीं करना। उसने हमको पहले ही बता दिया सिलेबस में कि हमें इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, डिटेल में नहीं बताना है। फोर्थ हमारा क्या है, विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। विकास की मूलभूत संकल्पनाएं। इस तरीके से आपके 4 सिलेबस में, इन 4 टॉपिक में आनुवांशिक एवं जैव विकास के अंदर ये 4 टॉपिक आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में है ना आ रहे हैं। इन 4 टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि मेंडल का योगदान किस तरीके से रहा। मैंने आपको बताया कि मेंडल का योगदान आपका F1 जनरेशन से लेकर F1 जनरेशन में इन्होंने क्या किया था, एक संकर जब संकरण कराया था तो एक संकरण में इन्होंने क्या किया था, F1 जनरेशन ली। और F1 जनरेशन में इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने अपने गार्डन से, गार्डन बोले तो बगीचे से क्या किया था, मैं रिवाइज कर रहा हूं, एक बार दोहराइए मेरे साथ भाई। F1 जनरेशन में इन्होंने जो F1 जनरेशन में मेंडल ने, ग्रेगर जी मेंडल ने F1 जनरेशन में एक बड़ा पौधा लिया जिसमें एलील्स लिया कैपिटल टी, और एक छोटा पौधा लिया जिसमें एलील्स लिए स्मॉल टी, इसमें लिया था कैपिटल टी। जब इनके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया था F1 जनरेशन में, है ना, ये आपका शुद्ध लंबा पौधा था। ये कैसा था बेटा, शुद्ध लंबा पौधा था, और ये शुद्ध पौना पौधा था, शुद्ध पौना पौधा था, है ना। जब इन्होंने इसके बीच में क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर इन्हें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप के रूप में कैपिटल टी मिला और जीनोटाइप के रूप में आपको स्मॉल टी मिला। आफ्टर दैट फिर इनसे क्रॉस कराया तो इन्हें फिर क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। यानी फिनोटाइप में कैपिटल टी मिला और जीनोटाइप में स्मॉल टी मिला। इसी प्रकार इन्होंने फिर से क्रॉस कराया तो इन्हें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। इन्होंने पुनः एक क्रॉस कराया तो इन्हें फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। इस तरीके से इन्हें ये 4 पौधे प्राप्त हुए थे जो कि संकर यानी कि लंबे थे। वो पूर्ण कह सकते हैं, ना तो शुद्ध लंबे थे और ना ही शुद्ध बौने थे, यानी कि बीच के थे। तो यानी इन्होंने जो पौधा लिया था F1 जनरेशन में, तो इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया था इस तरीके से, और जिसमें एलील्स लिए थे, कैपिटल टी को ऊपर रखा था और स्मॉल टी को नीचे साइड में रखा था, और कैपिटल टी स्मॉल टी को इन्होंने क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से इन्हें F1 जनरेशन के प्लांट प्राप्त हुए जो कि संकर लंबे थे, शुद्ध लंबे नहीं थे, संकर लंबे थे। अगर आप ड्राइंग के द्वारा डिजाइन करना चाहते हो तो एक पौधा इन्होंने किस तरीके से, एक बड़ा पौधा लिया और एक बहुत छोटा पौधा लिया। ऐसा माना जाता था इनके समय पर, इन्होंने भी कहा है ना, और देखा भी है कि उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड आपका स्टेट है, उस स्टेट में आपके मटर के पौधे काफी बड़े रहते हैं, और जो यूपी स्टेट हमारा स्टेट है इसमें मटर के पौधे छोटे रहते हैं। तो इन्होंने बड़े पौधे के एलील्स और छोटे पौधे के एलील्स, जो उत्तराखंड वाला पौधा था उसके कैपिटल टी एलील्स थे, और जो आपका यूपी का पौधा था स्मॉल टी एलील्स थे। इन्होंने दोनों एलील्स को, कैपिटल टी स्मॉल टी के एलील्स को लेकर अपने गार्डन से, ये इनके गार्डन में पौधे थे किसके, मटर के, और इन्होंने इनको बीच में क्रॉस कराया तो इन्हें इस तरीके से रिजल्ट मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी संकर लंबे मिले। कैसे पौधे मिले थे, संकर लंबे पौधे मिले थे। इस तरीके से ज्यादा लंबे नहीं थे लेकिन फिर भी बौने से तो लंबे थे, इन्हें संकर लंबे पौधे मिले, है ना। ये 4 पौधे संकर लंबे मिले। ये आपका शुद्ध लंबा था, ये शुद्ध बौना था, और ये संकर
लंबे पौधे 4 इन्हें प्राप्त हुए थे F1 जनरेशन से। अब इन्होंने इस F1 जनरेशन की इन्होंने फिर क्या किया, इन एलील्स को दोबारा से लिया, है ना, और फिर इन्होंने क्या कराया, इन्होंने फिर क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में किस तरीके से इन्होंने क्रॉस कराया था। अनुवांशिकता में मैंने नोट डाउन किया है कि संतति का अपने जनकों से समानता प्रदर्शित करना। संतति मीन्स संतान, संतति क्या होती है आपकी, संतान होती है ना। संतान अपने जनक बोले तो बेटा माता पिता, जनक कौन होते हैं बेटा, माता पिता। यानी जब संतान अपने माता पिता के समान मतलब समानता प्रदर्शित करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग यानी जब कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के समान, या तो मम्मी के समान, है ना कुछ उसके ऑर्गन्स मम्मी से मिलते होंगे, हो सकता है उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मम्मी से मिलता हो या पापा से मिलता हो, नहीं तो जैसे कान है, नाक है, आंखें हैं, बाल है ना, इस तरीके से जनकों से जो समानता प्रदर्शित करती हैं संतानें, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं, यानी हेरिडिटी कहते हैं। आफ्टर दैट वंशागति क्या होती है कि वह प्रोसेस, प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस, जिसके द्वारा अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब फर्स्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना, संचरित होते हैं। संचरित मतलब कि जाते हैं, मतलब एक जनरेशन में थे फिर क्या हुआ, दूसरी जनरेशन में गए, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अनुवांशिकता क्या होती है, जब कोई भी संतान अपने माँ बाप के समान होती है, या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी कि संतति का अपने जनकों से समानता प्रदर्शित करना। बात वही है कि अपने माँ बाप के समान, है ना, ऑर्गेन्स या बॉडी स्ट्रक्चर रखना, वो आपकी हेरिडिटी में आता है। और वंशागति की बात करें कि अनुवांशिक लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो क्या होता है, तब जो संचरित होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जब अनुवांशिक लक्षण संचरित होते हैं यानी जाते हैं, संचरित होने का मतलब जाना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है पहला, वह क्या है कि लक्षणों की वंशागति के नियम। मैंने पहला टॉपिक है नहीं, लेकिन मैंने पहले लक्षणों के वंशागति नियम पहले आपको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम मेंडल का नियम बता देंगे आपको कि मेंडल ने क्या बोला था अनुवांशिकता को लेकर, है ना। तो लक्षणों की वंशागति के नियम की मैं बात कर रहा हूं। हमारा जो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है कि मनुष्य सहित सभी लैंगिक, यानी जो हमारा मनुष्य है, मनुष्य सहित जितने भी लैंगिक प्रजनन करते हैं, प्रजनन बोले तो रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन करते हैं, करने वाले जीवों में वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि जो, तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, लक्षणों की वंशागति के नियम। तो मनुष्य सहित जितने भी आपके प्राणी है जो प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो जीवों में वंशागति के इस बात पर, इस नियम की मतलब नियम की इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ हस्तांतरित करते हैं। अनुवांशिक पदार्थ जानते हो क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है आपका बेटा, डीएनए, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर में हम डीएनए पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, कक्षा 12 में बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए एक्सप्लेन किया गया है। डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारा, डीएनए होता क्या है, डीएनए मनुष्य की कोशिका, कोशिका को क्या कहते हैं बच्चा, सेल, मनुष्य की सेल, जिसकी सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस बोले तो बेटा नाभिक में, सेल के नाभिक में आपका डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या करता है, डीएनए अनुवांशिक लक्षणों को रखता है अपने पास में, है ना। वो अनुवांशिक लक्षण डीएनए के साथ में, मम्मी और पापा के दोनों के डीएनए के साथ में, है ना, क्या होता है, जब लैंगिक प्रजनन होता है, जब लैंगिक प्रजनन होता है तो वो रिप्रोडक्शन टाइम, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टाइम क्या होता है, डीएनए सेल के नाभिक से, सेल के नाभिक के साथ में रहकर, है ना, क्या करता है,
दोनों में समान मात्रा में जाता है। दोनों का जो होता है क्या होता है, समान मात्रा में जाता है। जब डीएनए मम्मी का यानी माता का और पिता का दोनों का जब डीएनए बेटा समान मात्रा में, जब ये आपको मैंने बताया है कि ये कोशिका में, यानी कोशिका बोले तो सेल के नाभिक में पाया जाता है डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है ऊर्जा गृह कहते हैं, क्या बोलते हैं, बिजली का, हाँ, या बिजली का घर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चा कि जो हमारा डीएनए है वो सेल के नाभिक में पाया जाता है ना। तो ये मम्मी से और पापा से दोनों के द्वारा ये हस्तांतरित होता है। ये क्या होता है, हस्तांतरित होता है। जब ये हस्तांतरित होगा तो क्या होगा, जो आनुवंशिक लक्षण होंगे है ना वो बच्चों में जाएंगे, मम्मी के भी जाएंगे और पापा के भी जाएंगे, है ना। तो कुछ ऑर्गेन्स बॉडी के, जैसे हमने आपको बताया पहले भी कि जो हमारे कान है ना, वो पापा की तरह है, या नोज है वो पापा की तरह है, हेयर है मम्मी की तरह है, आंखें है मम्मी की तरह है। ऐसे मतलब मेरे ऑर्गेन्स, या हो सकता है हाइट भी हमारा बहुत मतलब कि रहता है कि पापा की तरह है या मम्मी की तरह है। तो ये मम्मी पापा भी किसी ना किसी जनरेशन से है ना। तो ये डीएनए ने ही इनके अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करा था, ट्रांसफर किया था। तो डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसमें, सेल के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो सेल के नाभिक में डीएनए जो पाया जाता है ये सब पढ़ेगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों में जो वंशागति नियम दिया था, इस वंशागति नियम में आगे का हमारा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग इस वंशागति नियम में क्या हुआ कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल एक कहां के वैज्ञानिक थे, ये बेटा ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे बेटा, ऑस्ट्रिया, हाँ ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ये वंशागति जो नियम दिया था आज से 150 वर्ष पहले दिया था। कब दिया था, आज से 150 वर्ष पूर्व दिया था। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवंशिक का जो वंशागति नियम दिया था वो आज से 150 वर्ष पहले दिया था, यानी कि पूर्व दिया था, है ना बच्चों। तो इन्होंने जो 150 वर्ष पूर्व जो नियम दिया था आनुवंशिक का, यह नियम मतलब कि सभी जीवों में मोस्टली क्या था, जितने भी लैंगिक प्रजनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें सभी जीवों में बिल्कुल 100% सत्य साबित हुआ। दूसरी चीज दिमाग में ये आती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मतलब कि 150 वर्ष पूर्व जो हेरिडिटी का रूल दिया था, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो रूल दिया था 150 वर्ष पूर्व, वो आज तक सत्य साबित हो रहा है। लेकिन इन्होंने अदर जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव थे उनको ना लेकर, दिमाग में एक बात आती है कि इन्होंने वो मतलब कि लैंगिक जनन जो करने वाले जीव थे उनको ना लेकर इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों लिया। भाई समझने वाली बात है, इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों लिया, है ना, किसी और को क्यों नहीं लिया। तो मटर के पौधे को लेने का मतलब इनका क्या था, क्यों इन्होंने मटर के पौधे को लिया। तो मटर के पौधे की वजह ये थी कि सबसे पहले तो मटर का पौधा स्वपरागरित हो जाता है, स्वपरागरित हो जाता है मतलब सेल्फ रहता है। जब इसका परागरण होता है तो इसका सेल्फ परागरण होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मटर का पौधा लेने का कारण ही यही था कि मटर के पौधे का जो परागरण होता है वो स्वपरागित हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, स्वपरागृत होने के बाद में जब ये स्वपरागृत हो जाएगा तो इन्हें आसानी से क्या हम कर सकते हैं, यानी कि बहुत आसानी पूर्वक हम इसे परागृत भी कर सकते हैं। मटर का पौधा जैसे ये था कि जब ये स्वपरागृत हो जाता था तो हम इसे आसानी से परपरागृत भी कर सकते थे, है ना। ये रूल था कि हम इन्हें परपरागृत कर सकते थे। तो मटर के पौधे में पुष्प सामान्यतः स्वपरागित होते हैं लेकिन उन्हें आसानी से परपरागित किया जा सकता है ना। तो मटर के पौधे में अनेक लक्षणों के लिए मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें कई किस्में उपलब्ध थी। जैसे पौधे की लंबाई के लक्षण, एकांतर रूप से लंबा पौधा तथा बौना पौधा, मतलब इसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे लंबे पौधे थे, है ना, और बौने पौधे भी प्रेजेंट थे, मतलब कई लक्षण थे।
जिससे इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने है ना मटर के पौधे को ही लिया, अपने अनुवांशिक लक्षण में मटर के पौधे का ही यूज किया। किसका यूज किया बेटा? मटर के पौधे का, मटर के पौधे का ही यूज किया है। देखिए, स्वपरागृत होने से साथ साथ हम इसे आसानी से परपरागृत कर सकते थे। परपरागृत का मतलब जानते हैं? मतलब दूसरे के साथ क्रॉस करा सकते हैं। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। भाई सीधी सी बात है, हम दूसरे के साथ इसे परपरागृत करा सकते हैं। मतलब सेल्फ भी रिप्रोडक्शन हो सकता था इसका, और दूसरी तरीके से ये परपरागृत भी हो सकता था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स ये था मटर के पौधे का। दूसरी चीज मटर के पौधे के अंदर क्या थी? दूसरी चीज मटर के पौधे के अंदर ये थी कि यह 1 वर्षीय पौधा था। कैसा था? 1 वर्षीय पौधा था। मतलब कि 1 वर्ष में उगने वाला पौधा था और अधिक बीज देने वाला पौधा था। कैसा था? अधिक बीज देने वाला पौधा था। एक तो ये 1 वर्षीय पौधा था। मटर का पौधा जो होता है हमारा, वो 1 वर्षीय पौधा होता है। कैसा होता है बेटा? 1 वर्षीय पौधा होता है। दूसरा, ये अधिक बीज देता था। कैसा करता था? अधिक बीज देने वाला पौधा है। अधिक बीज देता है। जब ये अधिक बीज देता है, कौन सा? मटर का पौधा। इन परिणामों को रखते हुए मेंडल ने क्या किया है ना, इसने मटर का पौधा लिया है ना, और पौधे की लंबाई भी 2 एकांतरित होती है ना। कहीं तो आप देखेंगे लंबा पौधा भी होता है और दूसरा बौना पौधा भी होता है। ऐसा नहीं है एक ही समान सभी पौधे हो, लंबा भी पौधा होता है और बौना पौधा भी होता है, जिसे हमने शुद्ध बौने का नाम दिया था, है ना। अब आप देखिए कि इन्होंने मटर का पौधा क्यों लिया। 150 वर्ष पूर्व जो इन्होंने परिकल्पना की थी, आज तक सिद्ध हो रही है। और मटर के पौधे को ही लेने का कारण क्या है? भाई एग्जामिनर ये पूछता है, एग्जामिनर नहीं पूछता है, ऑरली आपसे पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया। तो मटर का पौधा बच्चा लेने का मतलब ही यही था कि एक तो ये 1 वर्षीय पौधा है, दूसरा ये स्वपरागण करता है, यानी स्वपरागित होता है। स्वपरागित के साथ साथ में जब ये स्वपरागित हो जाता है तो हम इसे परपरागित भी आसानी से कर सकते हैं। परपरागित का मतलब ये सेल्फ तो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, प्लस क्या होता है, हम दूसरों के साथ भी रिप्रोडक्शन करा सकते हैं इसका मटर के पौधे के अंदर। और क्या था? ये 1 वर्षीय पौधा था। दूसरा क्या था? अधिक बीज देने वाला था। तीसरा, लंबा पौधा और बौना पौधा। इसमें 2 प्रकार के पौधे थे, है ना, जिसकी वजह से हम इनका आपस में क्रॉस करा सकते हैं, हम इनका आपस में संकरण करा सकते हैं। तभी तो इन्होंने एबन जनरेशन, जो हमने इससे पहले अभी एक्सप्लेन किया कि एबन जनरेशन में जो इन्होंने एलील्स लिए थे, है ना, वो किस तरीके से कैपिटल डी लिए, है ना, कैसे लिए? कैपिटल डी लिए और स्मॉल टी लिए। इसको बेटा एलील्स बोलते हैं, जो कि जेनोटाइप और फेनोटाइप का कार्य कर रहे थे। किसका कार्य कर रहे थे? जेनोटाइप फेनोटाइप का कार्य कर रहे थे।